तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी अपनी रेस्पेक्टिव स्टडीज में सब अच्छा कर रहे होंगे। साथ ही साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख रहे होंगे, फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ का। ठीक है, तो मैं बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ। कुछ स्टूडेंट से मेरी बात हुई, मेरे अपने बेटे ने भी ए सेट दिया, तो मैंने सोचा कि आपके लिए मैं एक वीडियो बना देता हूँ कि एलन का जो ए सेट का जो पेपर आ रहा है उसका पैटर्न क्या है। तो जो लोग 25 दिसंबर को इसका एग्जाम देने जा रहे हैं उनकी हेल्प हो जाएगी, उनको पता लग जाएगा कि क्या आ जाएगा, क्या आ रहा है, कैसे पेपर आ रहा है। और ये मैं बना रहा हूँ क्योंकि आपको पता है ए सेट का पेपर एलन देता नहीं है, स्टूडेंट को नहीं देता है, अपने पास रख लेता है। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बेस है स्टूडेंट्स के फीडबैक के ऊपर। करीब 15 से 20 स्टूडेंट से मेरी बात हुई, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, इंक्लूडिंग मेरा अपना बेटा। और उनके फीडबैक के बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन का लेवल है वो देखो, हमेशा कोई भी आपका कोचिंग सेंटर है या कुछ भी अगर स्टूडेंट ले रहा है, उनको स्कॉलरशिप दे रहा है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग मेमोरी टेस्ट कर रहा है कि मेमोरी, मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी है कि आपकी मेमोरी ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट कैसा है, और स्पीड और एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक है ना। आपको 80 क्वेश्चन करने हैं, 2 घंटे के अंदर में करने हैं। और आपके 4 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और प्लस मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो स्पीड और एक्यूरेसी इसमें आ ही गई है कि भाई आप 2 घंटे के अंदर में, 2 आवर्स के अंदर में 5 सब्जेक्ट के इतने क्वेश्चन पढ़ के, सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल करके, सारे जो आपने याद किया उसको रिकॉल करके अप्लाई कर रहे हो, लिख रहे हो। तो ये सब आपका टेस्ट हो रहा है। जो भी स्टूडेंट ने बताया, उन्होंने बोला है कि भाई आप एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, सीबीएसई का, जो कि आपकी प्रेजेंट क्लास है, उसका सिलेबस फॉलो कर लो, उससे बाहर नहीं आ रहा है। अगर आप साइट पे देखेंगे जो ए सेट का सिलेबस दिया हुआ है उससे बाहर क्वेश्चन मिल रहे हैं, वो आपको सैंपल पेपर में भी मिल रहे होंगे। तो बेटर है कि आप एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो करो। केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो क्वेश्चन आए हैं वो 100% मेमोरी बेस्ड थे और वो एनसीईआरटी लेवल के थे। आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी में अच्छे से अगर आपने पढ़ा है, जो वो कहीं कहीं नोट दे देते हैं या कुछ दे देते हैं वो भी पढ़ा है, तो उस पर एक बेस भी क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन केमिस्ट्री बायोलॉजी 100% मेमोरी बेस था। तो आपकी मेमोरी ठीक होनी चाहिए और आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए। केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका बहुत अच्छा चला जाएगा। फिजिक्स जो था वो 70% मेमोरी बेस्ड था और 30% एप्लीकेशन है, न्यूमेरिकल बेस्ड। मेमोरी बेस्ड तो सिंपल है और न्यूमेरिकल भी कोई खास ऐसे नहीं थे कि आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ रहा था। अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट आपको पता है, फॉर्मूले लगाओ, क्वेश्चन निकलेगा। फिजिक्स भी ऐसे था। ये वाले जो सेक्शन, ये वाला सेक्शन तो आप इजी बोल सकते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम ये इजी था। डिपेंड करता है मेमोरी पे, अगर मेमोरी बेस्ड है तो इजी डिफिकल्ट की तो कोई बात ही नहीं हुई ना। अगर आपको याद है तो इजी है, अगर आपको नहीं याद है तो डिफिकल्ट है। फिजिक्स वाला आप बोल सकते हो कि भाई 70% ईजी था और 30% मॉडरेट था। डिफिकल्ट इसको नहीं बोलेंगे, डिफिकल्ट ये नहीं था। ठीक है, अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स इंपॉर्टेंट है। मैथ्स जो था वो 80% एनसीईआरटी लेवल था और 20% एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लेवल था आपकी करंट क्लास का। लेकिन ऐसा नहीं था कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन निकल जाएंगे। नो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट वाज नीडेड। मतलब ऐसा नहीं था कि आपसे पूछ लिया कि 120 का 20% कितना होता है, आपने सीधे फॉर्मूला से लगाया और उसको निकाल दिया। तो ऐसा नहीं था। आपको मैथ्स में जो है क्वेश्चन इजी मिलेंगे, लेकिन ये नहीं होगा कि किसी फॉर्मूला बेस्ड मिलेंगे। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और आपको वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आना चाहिए। एग्जाम्पलर आप नहीं भी पढ़ोगे तो 80% क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी लेवल के मिलेंगे। और अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े हैं तो बिना एग्जाम्पलर पढ़े ये वाले 20% भी आप इजीली कर पाओगे। मैट जो था, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट किया था जैसे पहले वीडियो में भी कि इसके तो सारे क्वेश्चंस अप्लाई, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, सबका आंसर करके आना। लेकिन इसमें भी अगर आप नहीं भी पढ़ के जा रहे हो तो कॉमन सेंस अप्लाई करोगे तो 50% क्वेश्चन तो आप कॉमन सेंस से ही इसके सॉल्व कर दोगे, है ना। मतलब ऐसे कि कोई सीरीज आ रही है, सपोज कोई सीरीज आ रही है 2, 3, 5, 7, ठीक है, बोल रहा है इसमें अगला टर्म क्या होगा, तो आपको दिख रहा है कि भाई ये प्राइम नंबर है, ये 2, 3, 5, 7 ये प्राइम नंबर है, तो अगला टर्म इसका 11 होगा। इस तरह के क्वेश्चंस। बट हाँ, आपको मैथ्स का और इन सब का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो आपको पता होना ही चाहिए। देखो, आप सोचोगे कि मेरे को बिल्कुल कुछ नहीं आता और मेरे को 80% स्कॉलरशिप मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा ना। कोचिंग वाला क्यों देगा 80% स्कॉलरशिप आपको, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है। वो तो ऐसे बच्चे से पैसे ज्यादा वसूलेगा। ठीक है। बुक्स आप लोग पूछ रहे हैं, तो बुक्स जिनका 25 को एग्जाम है उनके पास इतना टाइम भी नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के अलावा आपको कुछ करना है। एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर आर सफिशिएंट ए सेट के लिए। ठीक है, मैं ऐसे टैलेंट एक्स वगैरह के लिए नहीं बोल रहा हूँ। एनसीईआरटी तो मतलब एनसीईआरटी इज मदर ऑफ कॉन्सेप्ट, ये तो आपको पढ़नी है। एग्जाम्पलर में आपको कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन मिलता है। तो कोई बहुत ज्यादा ऐसा टफ एग्जाम नहीं है। हाँ, टैलेंट एक्स के कंपैरिजन में सेम नंबर पे स्कॉलरशिप इसमें कम मिलती है, वो ऑब्वियस रीजंस हैं उसके। ठीक है, तो आप अच्छे से जितनी भी आपकी तैयारी है उसको पक्की करो।
मोटिवेटेड रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और बहुत अच्छे से जाके अपना पेपर दे के आओ। जब भी तैयारी करो ये वाला इमोजी याद रखना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव इमोजी है। और हमारी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। एग्जाम दे के आना और कमेंट सेक्शन में हमको बताना कि आपका एग्जाम कैसे हुआ, और उसके बाद अगर आप चाहो तो ये भी बता सकते हो कि आपको स्कॉलरशिप कितनी मिली। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।